हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेक्चर। एक बहुत अच्छा सेशन है ये, इसको पूरा एंड तक देखें और समझें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से, या आप आगे जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लॉगरिथम पढ़ोगे, 11th में भी कुछ चीज़ें पढ़ोगे आप, जब आगे टॉपिक्स आएंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाता है ये देखेंगे हम। तो हमारा टॉपिक है बेटा सम स्पेशल क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट साइन। अगर वो स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है तो आप कैसे उसको टेक्निकली सॉल्व करोगे बहुत आसानी से। दिस इज़ अ वेरी ईजी वे बेसिकली। देखते हैं। अब देखो क्या कहता है वो, कि ये एक टर्म दे रखा है ऐसे कुछ, और ये दे रखा है अप टू इन्फिनिटी, राइट। अगर ये 4-5 टर्म होते तो हम ये कहते एक बार स्क्वायर लगाया, फिर दोबारा लगाया, फिर तिबारा लगाया, 4 बार स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, इधर कुछ वाई लेके, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी तक की बात चल रही है। तो एक ट्रिक या एक दिमाग लगता है, एप्टीट्यूड लगता है, वो क्या लगता है, अगर मैं मान लो इस वाले टर्म को वाई ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं इसको y ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ठीक है, चेक करो कि अगर मैं इसको y ले रहा हूँ तो y इज इक्वल टू रूट, ठीक है, 6 प्लस, अब ये वाला टर्म अगेन y का ही रूप है, ठीक है। ध्यान दो, चेक कर लो एक बार फिर, है ना, चेक करो कि ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ये y का ही तो रूप है, मतलब इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी जगह y लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ देखूँ तो इसकी जगह y लिख सकता हूँ, और ऐसे ही कितने y आ जाएंगे, क्योंकि मैंने y को कलेक्टिवली ये एक चीज़ ली है, राइट। 6 मतलब रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 करते करते, तो यदि मैं इसको 6 को रहने देता हूँ और अगले वाले पूरे टर्म्स को मैं y लिख दूँ तो मेरी परेशानी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे लिए वो डरावना इन्फिनिटी गायब हो गया है, अब मुझे इस पे वर्क करना है, राइट। अब देखो, सुनो ध्यान से, मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ले गया, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक कर लो कि यही होगा, राइट है। अब 6 के फैक्टर्स बना लो। 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो एक मैंने बना लिया 3y और एक बना लिया 2y, और ये 6 और 0, चेक कर लो, ठीक है। y कॉमन निकाल के y-3, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के y-3 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो इससे मुझे दो वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएंगी, एक तो y इज इक्वल टू -2 और एक y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब कोई भी रूट की वैल्यू माइनस में तो निकल के आएगी नहीं मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या होगा, आई हैव टू रिजेक्ट दिस, आई हैव टू सेलेक्ट दिस, तो माई आंसर विल बी नथिंग बट y इक्वल टू 6। तो ये होती है इस क्वेश्चन की ब्यूटी, कि आपको आगे का पार्ट जो है वो y ले लो। क्यों ले लो, दोबारा सीखते हैं। मैंने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को y ले लिया, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ 6 है, 6 के बाद की जो सीक्वेंस चली जा रही है वो भी तो y ही है, y का ही रूप है वो, ठीक है। मैंने ये तो बोला नहीं पहला वाला 6, दूसरा वाला 6, तीसरा वाला 6, कोई ऑर्डर में तो मैंने जमा के रखे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ खूब सारे 6 हैं, उसमें से मैंने एक, उन सब 6 के ग्रुप को मैंने कुछ बोल दिया, कुछ नाम दे दिया। अब मैंने एक उसमें से निकाल लिया, तो बाकी के जो हैं उनको भी तो वो नाम चल रहा है ना, उस कलेक्टिवली ग्रुप को ही मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे, काहे, क्योंकि आपको ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। चेक कर लो, ये आ गया। उसके बाद मैं यहाँ ले आया क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद बहुत ही आसान सी चीज़ हो गई, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं हम, राइट। अब देखो ध्यान दो कि अब उसने क्या किया, उसमें बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो बच्चा घबरा गया कि यार क्या करूं,
प्लस माइनस तो है नहीं। लेकिन बेटा मेथड तो वही है ना, मेथड वही है कि मैं अगर इस पूरी चीज़ को y ले लेता हूँ, लेट अस सपोज दिस एज y, ये बहुत सारे 5 होंगे, रूट लगे लगे, ठीक है, लेकिन उससे मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेक करो, मैंने y ले लिया किसको, ये चलते चलते इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब लिखने का तरीका, y तो ऐसा ही है, ये 5 है, ये मैंने रूट 5, ठीक है, बहुत बड़ा रूट बना दिया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे का टर्म देखो, अब इस 5 को रहने दिया और बाकी के सारे ये चीज़ को मैं y ले सकता हूँ, अगेन वही है ना, y के बराबर ही है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अब यहाँ पे भी वही टेक्नोलॉजी लगानी है मुझे कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर कर देता हूँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा। तो मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, चेक कर लो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो साहब हुआ क्या, y² बराबर 5y हो गया, ठीक है, चेक कर लो, एक एक स्टेप चेक कराता जा रहा हूँ, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, कभी भी बेटा लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया है, अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो उसमें भी ये बताया गया है कि कभी भी ये y को y से मत काट देना, होशियारी मत करना ज़्यादा। क्या आपने क्या सोचा, y को y से काट दो, बहुत बढ़िया काम हो गया मेरे पास। क्या करना है आपको कि y से y को कट ना करके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, तो y -5 इक्वल टू 0, तो एक आंसर आपका 0 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, ठीक है। मगर अगर वो आंसर 5 आता है तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए, ठीक है। रूट 5 का ही प्रोडक्ट कर रहे हो ना आप, तो कुछ ना कुछ वैल्यू चल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि डिक्रीजिंग वैल्यू है तो बहुत डीप में जाके वो 0 आ सकती है। तो योर आंसर इज़ 5 बेसिकली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस तरह के क्वेश्चन के अलावा भी मेरे पास इसी रूट में क्वेश्चन हैं, वो करवा रहा हूं आपको, ठीक है। उसमें मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि रेडिकल साइन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वाड्रेटिक बनी हुई आती है, ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक बनी हुई ही आती है, लेकिन आपको क्या करना होता है, उसको ब्रेक करना है। अब क्वेश्चन समझो, पहले लिखता हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक 3√5 y² प्लस 25y माइनस का 10√5 इक्वल टू में 0, ठीक। तो क्या होता है, ये किसी भी मेथड से आ सकता है आपके पास, किसी भी मेथड से, चाहे वो कह दे आपको कि इसको आप फैक्टराइज करो, तो चलो हम देखते हैं फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये बच्चों के पर्सनल डाउट आए मेरे पास कि ये हमें फैक्टराइज करना नहीं आता रूट वाला। तो ये 9th क्लास में पढ़े हैं हम, फैक्टराइज कैसे किया जाता है देखेंगे। देखो है तो क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल, इस साइड वाली चीज़ को मैं पॉलिनोमियल बोलूँगा, चेक कर लो, तो है तो क्वाड्रेटिक। अब इसको मेरे को फैक्टराइज कैसे करना है, देखो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा विदाउट कंसिडरिंग द साइन, साइन नहीं देख रहा हूँ, 3 × 10 30 और √5 × √5 5, ठीक है। तो 30 × 5 इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, इट विल बी 150, चेक कर लो, √5 5 हो जाता है और 10 3 30 होता है, 30 × 5 150 होता है। अब 150 लिखा, 5 की टेबल से कर दिया मैंने इसको, 5 की टेबल से कर दिया, 2 की टेबल से और 3 की टेबल से, प्राइम फैक्टर बना लिए, ठीक है। किसी से भी बना सकते हो ना, पहले 2 से डिवाइड कर लो या 3 से कर लो या 5 से कर लो, ठीक है। अब मुझे 25 लाना है बीच में, अब कैसे आएगा, बड़ी दिक्कत की बात हो गई, नहीं हुई। 5 2 10 और 3 5 15, और 10 + 5 कितना होता है, 10 + 15 कितना होता है बेटा, 25, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर साइन देखना पड़ेगा कि साइन क्या है, प्लस का है माइनस का है, ओके, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आएगी मुझे। 5 5 2 3, हाँ, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, मैं जोड़ूंगा तो वो ऑर्डर ब्रेक होगा। 3 2 6 6
6 5 30, तो 30 माइनस 5 लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ लेनी पड़ेगी। आप सोच लो, है ना, दिमाग लगा लो कि अगर मैं यहाँ पे दो एडिशन की चीज़ें ला देता हूँ तो वो एक तरफ तो प्लस रह जाएगा, एक तरफ माइनस का आ जाएगा, तो वो मेथड बिगड़ जाएगा ना। तो हम देखो क्या करेंगे, प्लस 30y माइनस 5y माइनस 10√5 बराबर में 0। अब सुनो, यहाँ पे मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ ये दिखती है कि इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, मिनिममली कॉमन। अच्छा, जब फैक्टर रूट में बनाए जाते हैं तब देखो क्या किया जाता है। ये रफ वर्क कर रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। इसके फैक्टर बनेंगे एक 3 और एक √5, और तो कोई बनेगा नहीं। मगर 30 के फैक्टर बनेंगे 3 5 2, ठीक है, 3 5 2। इस 5 के फर्दर फैक्टर बन सकते हैं √5 और √5, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है तो यहाँ कुछ ना कुछ रूट का होना चाहिए। अब यदि मैं 3√5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो y रह जाएगा, 3√5 y कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर केवल y रह जाएगा। और यहाँ पे क्या रहने वाला है वो देखो, मैंने ये और ये ले लिया तो 2√5 रह जाएगा यहाँ पे। बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं रेड पेन के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखो, मैंने इसके फैक्टर ट्री बना लिया, सिंपल सा एक फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टर को लिखना, ठीक है। और इसके भी फैक्टर ट्री बना लिया। मैं 1 मिनट ये देखूंगा कि इफ़ माई रूट इज़ विजिबल टू यू क्लियरली, यस, क्योंकि वो ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए तुम्हें किसी भी हाल में, राइट। अब देखो, समझो, मैं इन एरोज़ को अभी के लिए मिटा दूं, इसको भी मिटा के मैं दूसरा लिख देता हूं दोबारा ताकि मेरे को समझाना आसान रहे। मैंने 30 के फैक्टर बनाए 2 3 √5 एंड √5, राइट। अब देखो, समझो अच्छे से। इसमें इस पूरे टर्म में मैं अगर कॉमन लेता हूँ, एक तो y कॉमन आ ही जाएगा ना दोनों में से, तो मैंने y कॉमन ले लिया। एक मैं अगर यहाँ पे 3√5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो y बच गया, यहाँ क्या बच गया, इस वाले के फैक्टर टेस्ट करो। 3√5 ले चुका हूँ, 2√5 बच जाएगा, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे मुझे केवल y चाहिए क्योंकि यहाँ भी y है, तो मैं ऑब्वियसली मुझे 5 लेना पड़ेगा। y माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। 10√5 के फैक्टर बनाओ, देखो 10√5 के फैक्टर 2 5 और √5। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बच जाएगा, 2√5, ठीक है। ब्लैक पेन ले लेते हैं दोबारा। अब देखो, अब तो सीधे सीधी बात हो ही गई। एक आंसर आपका -2√5 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 5/3√5, जिसको कि आप रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करोगे तो √5 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी ये काट दोगे, √5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रेडिकल वाले जो होते हैं, जिसमें रेडिकल मतलब जिसमें रूट का साइन यूज़ कर रहा है, वो दो तरह से आते हैं। एक इस तरीके से आ जाता है एक्सप्रेशन की वैल्यू, और एक ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको करना है फैक्टराइज मेथड से। अभी हम ये वाला फैक्टराइज मेथड से किया, अभी इसी साइड मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कराना बताऊंगा, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो अब देखो कि अगर मैं इसी को, जो सामने बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखा है जो कि हमने फैक्टराइज मेथड से किया है, इसी को हम करेंगे ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। या एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम, चलिए ऐसे नहीं करते, इसी को ही ले लेते हैं, कोई और लूँगा फिर कन्फ्यूज़न आपको ना हो। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे किया जाता है वो आप सब लोग जानते हो, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके कंपटीशन में तो लिखा हुआ नहीं होता, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो बोर्ड्स की, तो हमारा पैरेलल बोर्ड्स का भी चलता रहता है ना, कि भाई बोर्ड्स में भी तो आपको मार्क्स लाने हैं। ये हो गया आपका फैक्टराइज मेथड,
ठीक है। और अब हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना। अब सुनो, a क्या है, ये है, b क्या है 25 है, c क्या है -10√5 है। ये गलती कभी मत करना कि आप 10√5 लिख के छोड़ दो। हमेशा a b c जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखो x है नहीं ना, y है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, ऑलरेडी प्लस का है तो माइनस का साइन लगेगा ही फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी नॉट बी अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3√5 -25 ऐसे का ऐसा प्लस माइनस रूट, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, ये माइनस और माइनस प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ कितनी हो गई, 4 3 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5 बनाएंगे। 120 इंटू 5 600 अपॉन 6√5। अब देखो ये हो गया 1225 अपॉन 6√5। 1225 किसका स्क्वायर रूट होगा, 35 का। स्क्वायर्स निकालने आते होंगे, एक ट्रिक भी होती है कि अगर मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है तो 25 लास्ट में आता है और 3 के बाद अगला नंबर 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1225 उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 35 जो है वो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, ठीक है। 5 वाले कोई भी स्क्वायर निकालने हो आपको, मान लो कभी आपको दे दिया 75 का स्क्वायर निकालो, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, तो 5 वाले एंड में जो 5 आ रहा है ना, उसके लिए तो क्या करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का नेक्स्ट नंबर 8 होता है, 8 7 ज़ा 56, बात ख़त्म, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया कि 3 4 ज़ा 12 होता है, तो यानी कि 35 का ये स्क्वायर बना हुआ है। तो -25 प्लस माइनस 35 अपॉन में 6√5, ठीक है। अब सुनो, मेथड वही है, सब कुछ वही है। देखो क्या होता है, एक बार प्लस का साइन लोगे तो एक रूट निकल आएगा, एक बार माइनस का साइन लोगे तो एक और रूट निकल आएगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये बीच में प्लस माइनस कोई नई विचित्र चीज़ है? नहीं है। एक बार आप प्लस का साइन लेते हो तो आपको एक रूट मिलता है, यानी एक ज़ीरोस मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है, और मतलब x की एक वैल्यू मिल जाती है। और जब आप माइनस का साइन लेते हो तो दूसरी वैल्यू मिल जाती है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीवियस कुछ एक तो लेक्चर्स के अंदर मैंने ये डिराइव भी करके बताया हुआ है फॉर्मूला आपको, ठीक है। अब सुनो, एक बार प्लस का साइन लिया तो y की एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, -25 प्लस 35 डिवाइड बाय 6√5 यानी कि 10 अपॉन 6√5 यानी कि 5 अपॉन 3√5। थोड़ा कैलकुलेशन में जल्दी कर देता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा फास्ट हो इस मामले में, राइट। अब √5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा √5, राइट। सॉरी, एक ही लेना था। तो एक आ गया मेरे पास आंसर 5√5 अपॉन 3 इंटू 5, तो ये कट गए, आंसर क्या आया √5 अपॉन 3, ये आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इसको माइनस का लेता हूँ, माइनस में ले लेता हूँ, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 60 हो गए, मगर माइनस के 60 हो गए, अपॉन 6√5, 6 से ये 10 टाइम कट जाएगा तो इट विल बी -10√5। जब रेशनलाइज करोगे तब क्या होगा, ये -10√5 अपॉन 5 जो कि दैट इज़ -2√5, ये रहा, दर्शन करा देता हूँ आपको, ठीक है, राइट है। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे किया जाता है। इस लेक्चर में बिकॉज ये डिमांड आई थी कि ये रूट वाले क्वेश्चन करा दो, तो हमने ये क्वेश्चन देखे। अच्छा, इस वाली चीज़ को अगर फैक्टराइजेशन से करना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है और ये वीडियो देखना ज़रूरी है। इसमें ये बताया है मैंने कि आप कैसे इसको फैक्टर ट्री बना सकते हो, आसान बना के काम कर सकते हो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। इन स्क्वायर रूट रेडिकल वाला ही आज सेशन है, तो रेडिकल वाला ही लेंगे हम। ठीक है, अब देखो, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कि यार बहुत ही डरावना क्वेश्चन है ना, खतरनाक। देखो, इसमें पहले तो हम नंबर की बात कर रहे थे अभी, अब उसने अंदर वेरिएबल भी घुसेड़ दिए। अब देखो, बहुत बढ़िया बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। सेम मेथड अपनाऊंगा मैं, इसको y ले लूँगा। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई फ़ोटो दिख जाए तो उसको y लेना है ना। अब देखो क्या हुआ कि मैं इसको y ले चुका हूँ, तो ये अंदर की जो क्वांटिटी दिख रही है आपको, या मैं एक काम और कर सकता हूँ और आसान बनाने के लिए कि मैं इस क्वांटिटी को, जिसको मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, या तो इसको मैं a ले लूँ कोई। ठीक है, मैं इस चीज़ को a ले लेता हूँ अभी के लिए, सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको a मान लिया, इसको भी a हो गया, ये सारे a हो गए। तो ये कुछ इस प्रकार बन गई फ़ोटो, a रूट a रूट a रूट a, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी, और इस चीज़ को मैंने ले लिया y। ठीक है, सेम मेथड जो मैंने 5 वाला कराया है क्वेश्चन, 5 रूट 5 5 रूट 5 ऐसे करके, सेम उसकी तरह ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट ए वाई। भाई ए तो नंबर ही है ना, कोई नंबर है, कोई अल्फ़ाबेट है, चिड़िया है, तोता है, बिल्ली है, कुछ भी है, वो ए तो है ही ना अस्तित्व में। और ए के साथ में मैंने इस चीज़ को y बोल दिया। सेम वो 5 की जगह a रख दो आप बस। तो अब ये क्या चीज़ हो गई, मैंने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये चीज़ हो गई ए वाई। ये चीज़ क्या हो गई, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये मत करना कि आप y को 0, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन इसको करने का हमेशा मेथड यही है, उधर से इधर लाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ, कॉमन लो। ठीक है साहब, तो मेरे पास क्या आंसर आया अल्टीमेटली, y इज इक्वल टू ए आ गया। अब y इज इक्वल टू ए का क्या मतलब हुआ, a क्या लिया था मैंने, a जो लिया था उसकी जगह पे वैल्यू प्लेस कर दो, तो इसके दो आंसर बनेंगे, एक 0 और एक ये, राइट, एक तो 0 एक ये। अब आप वो, ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कौन सी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग रूट्स में क्या वैल्यू आ रही है। हालांकि बिकॉज x पे बेस करेगा ये कि x कैसा है ना। हालांकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, सब तरफ पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव कहीं नहीं आएगा ना। इसमें ऐसा होने वाला है कि कुछ डिवाइड हो रही हैं कोई चीज़ें, तो आपका आंसर इट कैन बी 0 और x² + 1। उस केस में भी 5 या 0 हो सकता है, राइट। आंसर आप लोगों के पास होते हैं, मिल जाते हैं आपको, राइट। नाउ आई होप कि मैनी थिंग्स जो मैंने सोचा कि हाँ ये चीज़ आपको बता दी जाए आपके रिक्वेस्ट पे, कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई हैं तो उस पर हमने ये सोचा कि आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएं। ओके, तो hope you have understood, keep studying, and in any case of doubt you are free to ask me. Thank you very much.